So what are the application of the depression in freezing point? First is in making antifreeze solution. इट मीन्स कोई भी सोल्यूशन है वो क्या होता है, फ्रीज। यदि हम उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वो सोल्यूशन एंटी फ्रीज हो जाएगा, जमेगा नहीं एट द सेम टेम्परेचर। हाउ इट इज़ पॉसिबल? मान लिया कुछ ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे भी कम होता है, तो वहाँ पे जो कार होती है उसको रन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार के अंदर जो रेडिएटर होता है, इंजन के साथ रेडिएटर, उसके अंदर वाटर होता है, वो जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, जिससे कि कार रनिंग ऑफ ए कार इज़ नॉट पॉसिबल, कार को चलाना पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में यदि हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया। अब ये दोनों मिल के क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन। अब क्या होगा, तो वाटर जिस टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा था, अब वाटर सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होएगा, उससे कम टेम्परेचर पर, लेस टेम्परेचर पर फ्रीज होएगा। यही हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। उसमें हमने केस लिया था कि यदि सॉल्वेंट का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है तो सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, लेस 4 डिग्री सेल्सियस। ये हमने एग्जाम्पल की फॉर्म में पढ़ा था। सिमिलरली तो सॉल्यूशन अब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो रहा है, तो अब सोल्यूट ऐड कर दिया, अब ये वाटर इससे लेस टेम्परेचर पे फ्रीज होएगा। मान लिया ये टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पहले था 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी भी है 0 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर इन्वायरमेंट का, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं है। तो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्वायरमेंट, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अचीव नहीं हुआ। टेम्परेचर कितना इन्वायरमेंट का, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, जो कार के अंदर रेडिएटर है वहाँ पर वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल किस फॉर्म में है, वो लिक्विड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, जिससे कि रनिंग ऑफ द कार इज पॉसिबल एट 0 डिग्री सेल्सियस environment. This is the first application of the depression in the freezing point. Second, melting of ice on road. अब कुछ ऐसी कंट्री होती है जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो जो रोड होती है वो फुल ऑफ आइस हो जाती है, तो जो ट्रैफिक है उसको क्या नहीं मिलेगा, आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो वहाँ क्या करते हैं, सोल्यूट डाल देते हैं वहाँ पे, कौन कौन सा, NaCl और कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया वहाँ। तो अब ये क्या करता है,
NaCl और कैल्शियम क्लोराइड ये आइस के साथ में, वाटर के साथ में क्या बना लेगा, सॉल्यूशन बना लेता है। अब इससे क्या होगा, अब जिस टेम्परेचर पर रोड आइस की फॉर्म में थी, अभी उसी टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर, आइस मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि जब सॉल्यूशन बन गया तो मान लिया इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, स्नोफॉल था -5 डिग्री सेल्सियस पे, वहाँ पे टेम्परेचर है, तो सॉल्यूशन बन गया। अब वही आइस किस टेम्परेचर पे बनेगी, मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस पे इट फॉर्म्स दी आइस, तो -5 डिग्री सेल्सियस पे वो किस फॉर्म में होएगा, लिक्विड फॉर्म में होएगा। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर दिया, इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। तो यदि हम NaCl ऐड करते हैं, इससे टेम्परेचर जो हो जाता है वो हो जाता है -21 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अब इस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज होएगा सॉल्यूशन, और कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो ये टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है -55 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये डिक्रीज कर देती हैं। सो मेल्टिंग ऑफ द आइस ऑन द रोड when we add non volatile solute into the solvent